Hello guys, welcome to my channel MathG class 10th and 12th. Sorry for previous lecture because due to some internal problem within my phone, so my phone is automatically off. But don't worry, we discuss all about previous lecture. Then we'll proceed. So let's go. आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला सर्वसम का, जिसे आइडेंटिटी कहते हैं, सर्वसम कहाँ करेंगे पहला टॉपिक। दूसरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। तीसरा मोर इम्पॉर्टेंट फार्मूला दैट गेट बाय ऑल थ्री आइडेंटिटीज। महत्वपूर्ण सूत्र जो सर्वसमकाओं से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का जो मतलब क्वेश्चन रह गए थे, जो हम टॉपिक कवर नहीं हो पाए थे, उनको देखते हैं। तो चलो देखते हैं उनको। कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ से टॉपिक छूट गया था ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम। सो इसके आगे देखते हैं। जो साइन है, साइन इज इक्वल टू होता है 1/cos कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin साइन थीटा। यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जस्ट विपरीत। इसी प्रकार कॉस थीटा सेक थीटा का जस्ट विपरीत होता है, इसी प्रकार सेक थीटा कॉस थीटा का। इसलिए हम लोग यदि साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लिए तो कोसेक थीटा का अपने आप हो जाएगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कर लिए तो सेक थीटा का अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा का याद कर लिए तो कॉट थीटा का हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब कॉट थीटा का निकालना है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। इसके अनुसार दूसरा जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा मतलब जस्ट उल्टा कर देंगे टेन थीटा का, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब इसके बाद आगे जो टॉपिक है उनको कवर करते हैं। नया टॉपिक है मैथ जी क्लास 10th एंड 12 में। अब नया टॉपिक है सर्वसमकाएं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और जो हमको फॉर्मूले आइडेंटिटी से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले देखो, हम लोग सर्वसमकाएं को देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं, और आज पूरा कवर करेंगे सही तरीके से। तो देखते हैं ये सर्वसमकाएं हैं। सर्वसमकाओं में सबसे पहले सर्वसमका होती है ये वाली, फर्स्ट सर्वसमका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमका होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी होती है, सर्वसमकाएं होती हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखते हैं जो इनके, अब इनसे जो फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं, इनको सॉरी इनका प्रूफ देखते हैं कि इनका प्रूफ क्या है। तो पहली सर्वसमका का प्रूफ देखेंगे। तो पहली सर्वसमका का प्रूफ देखने के लिए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि देखो, पहला प्रूफ देखेंगे तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। देखो, आपको इससे आगे एक टेबल पढ़नी पड़ेगी, जो कि साइन जीरो जो कि ये एंगल के रूप में दिया जाएगा, तो उसका मान निकालना पड़ता है। जैसे साइन जीरो इक्वल टू 0 होता है, कॉस जीरो इक्वल टू 1 होता है, और साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। तो ये इसकी सारणी बनेगी, इसकी थोड़ी बड़ी सारणी होती है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। यदि आप हमारे चैनल को विजिट करते तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं जो फर्स्ट आइडेंटिटी, उसका प्रूफ दो मेथड से किया जाता है। देखो, फर्स्ट मेथड क्या होगा। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम थीटा की जगह 0 पुटअप कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 0 पुटअप करेंगे तो वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, हमने यहाँ बता चुके हैं, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू रखने पर 1 इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट मेथड से ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है। अब सेकंड मेथड देखते हैं। जो सेकंड मेथड होता है, वो सेकंड मेथड ये होता है, थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे। फर्स्ट मेथड में 0 पुट करने पर भी आ रहा था, अब सेकंड में देखेंगे 90 एंगल पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इक्वल टू 1। तो 90 साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या दी थी, साइन 90 की वैल्यू 1 थी, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखिए, साइन 90 प्लस
साइन 90 की कितनी वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की कितनी 0 होती है। तो यहाँ स्क्वायर है तो इस 1 का स्क्वायर ये स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो सेकंड मेथड से भी सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ। सेकंड आइडेंटिटी क्या है? सेकंड आइडेंटिटी है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं हम लोगों ने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर एक दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको टेन थीटा की इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट बनाया है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लें। शेयर स्क्वायर जब 1 प्लस टेन की जगह रख दे साइन थीटा पर कॉस थीटा अंडर स्क्वायर चढ़ा दिया। इसके बाद सॉल्व एलसीएम लेने पर एलसीएम लिए तो यहाँ पर जो ऊपर देखेंगे आप यहाँ पर ये कौन सी सर्वसम का बन गई? ये फर्स्ट सर्वसम का है। फर्स्ट सर्वसम क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो प्लस में दोनों वैल्यू हैं तो आगे पीछे हो जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ इसकी जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। देखो 1 पुटअप कर दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमने बताया था कि कॉस थीटा सेक थीटा के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर वैल्यू रखने पर हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा मीन्स LHS बराबर RHS दोनों इक्वल आ गए। तो देखते हैं कि सेकंड जो आइडेंटिटी थी इसको हमने भी प्रूव कर लिया बड़ी आसान से। तो बस इसी प्रकार जस्ट इसी प्रकार देखते थर्ड आइडेंटिटी को। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं देखो कॉट का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था वहीं पर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये जस्ट किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है क्योंकि हमने देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इन दोनों को मैच कीजिए, ये एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब यहाँ पर हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ तो देखिए वो हम पढ़ चुके थे, वो आपने नॉर्मली 9th की क्लास में भी पढ़ लिया होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो कॉट की वैल्यू हमने ये निकाली है इसको पुट कर देंगे इस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर। तो यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे थर्ड सेकंड आइडेंटिटी की तरह। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये वही फर्स्ट सर्वसम का बन गई है। फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा क्यों होगी? क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसके जब स्क्वायर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इसका भी स्क्वायर होगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए राइट LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके? जब हम राइट हैंड साइड लिया था तो हमको LHS मिल गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर हम तीसरी आइडेंटिटी जो है उसका भी प्रूफ दिखा दिया है आपको। अब चलते हैं आगे तीसरा टॉपिक जो रह गया वो है कि जो इन सर्वसम का आइडेंटिटी से जो फॉर्मूले प्राप्त होंगे उनको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो फॉर्मूले आएंगे। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं आगे फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे फर्स्ट सर्वसम का ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये फर्स्ट सर्वसम का है। तो इससे देखो जब साइन की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इस साइड भेज देंगे। आपको बता दें पक्षांतर आपको बताया होगा कि जब ये प्लस को इस साइड पक्षांतर करते हैं माइनस में हो जाता है, माइनस को पक्षांतर करते हैं तो प्लस में हो जाता है, और जब गुणा को पक्षांतर करते हैं तो भाग में चला जाता है, और जब भाग को पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में चला जाता है। इसी प्रकार इसको पक्षांतर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड दूसरी साइड अंडर रूट चला जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला निकल के आया फर्स्ट आइडेंटिटी का।
अब सेकंड फार्मूला निकालेंगे, सेकंड कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है तो हमको उसकी साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब साइन को दूसरी की तरह दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। तो देखो साइन को भी भेजा तो उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस की वैल्यू निकालनी, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको हटाते नहीं है, दोनों तरफ रूट लेते हैं ताकि यहाँ से स्क्वायर हट जाए और एक जिसकी वैल्यू हमको चाहिए वो आ जाए। तो जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका रूट लेंगे तो जब स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि 2 इंटू 2 है तो ये अंडर रूट के अंदर होता है तो ये एक पेयर बन जाता है और एक पेयर का एक ही टर्म बाहर आ जाता है 2, जैसे वर्गमूल आपने पढ़ा ही होगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी का। इसी तरह अब देखें सेकंड आइडेंटिटी से कितने फार्मूले निकलते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी यही है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा की, तो अंडर स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो इस तरफ अंडर रूट आएगा और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। या फिर ये कैसे कह सकते हैं कि रूट को हटाने के लिए जब रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट चला जाता है। तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से देखो टेन की वैल्यू निकाली है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन की वैल्यू क्या अंडर रूट सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह इससे 3 फार्मूले निकले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर जो ये आइडेंटिटी दी गई थी इसको इस साइड रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर 1 को उसी जगह रखा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आया तीसरा। अब इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी देखेंगे, तीसरी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो कॉस की थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उस कॉट की, जिस तरह से हमने कॉट की सेक की निकाली थी उस तरह से हम कॉसिक की निकालेंगे, कॉसिक थीटा। इस तरह से इस ये एक फॉर्मूला निकाला है, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन सर्फ का कितने फार्मूले निकल गए, 3 3 6 2 8। ऐसे आप कितने भी फार्मूले निकाल सकते हैं और आपको इन फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक इन फार्मूलों को नहीं रखोगे, याद नहीं करोगे, अपने माइंड में नहीं रखोगे, जो इसके आगे क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। और मैं आपको बता दूं ये ट्रिग्नोमेट्री की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये 12 नंबर का पेपर इससे आता बनता है, इसलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको अच्छी तरह से पढ़िए। तो देखिए हमने यहाँ पर तीनों चैप्टर कवर कर लिए, सर्वसमकाएँ भी देख ली हैं, उनका प्रूफ भी देख लिया और उनसे जो फॉर्मूले आते वो भी देख लिया है। तो इनको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है। और मैंने इसलिए पहले से लिख के रख लिया था क्योंकि देखो मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है थोड़ी, जिसकी वजह से फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने पहले से ही लिख के रख लिया ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने और आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बार बार बनाने में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा था। इसलिए मैंने बहुत एफर्ट किया। सो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से देखें। So thanks for watching my video, and please like, subscribe my channel, and don't forget to press my bell icon. Thank you.